वहां क्या कुछ चल रहा है उसकी तस्वीरें दिखाने के लिए प्रवीण, पलवल में क्या गहमा गहमी नजर आ रही, कितनी संख्या में किसान रेलवे स्टेशन पर जुटे हैं, कितना सफल नजर आ रहा है रेल रोको अभियान किसानों का? मैं आपको बता देना चाहता हूँ जी, तमाम किसानों की ओर से जो कल से कवायद चल रही थी कि वहाँ पर रेल रोको आंदोलन सफल बनाना, उसको लेकर तमाम किसान आज काफी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर अपने अपने हजूम के साथ अपने धरने को लेकर बैठ गए हैं। तमाम जिनका कहना था कि हम किसी भी रेल को यहाँ से ना तो आने देंगे और ना ही जाने दिया जाएगा, क्योंकि ये वो मार्ग है जो कि दिल्ली से लेकर मुंबई की ओर मार्ग को जाता है, लेकिन इसको पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है। इनका समय निश्चित किया गया कि दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक, 3 घंटे तक का इनका एक समय भी निश्चित किया गया कि बिल्कुल भी कोई ट्रैक खाली नहीं करेगा, और तमाम किसान बिल्कुल अड़कर अपने आंदोलन को लेकर यहाँ बैठ गए हैं। और उनकी तरफ से ये भी बताया जाए कि उनका खाना पीना और सब चीज यही व्यवस्था बनाई गई है। और मैं दिखा देना चाहता हूँ कि किस तरह से तमाम किसान बिल्कुल रेल की पटरी पर बैठे हुए हैं, और इसमें तमाम बुजुर्ग भी है, नौजवान भी है, और सबसे बड़ी बात है आप तो इसमें महिलाओं ने भी आकर अपनी भागीदारी पूरी दिखा दी है। और यहाँ काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ महिलाएं भी बैठी हैं, और वो सबसे बड़ी बात है अपने बच्चों के साथ लेके बैठी है। और दूसरी बात यह है कि तमाम नेता जो कि सुबह से आकर यहाँ पर अपने प्रोग्राम को लेकर बैठे थे, और उन तमाम किसान जो पूरे एकजुट होकर अपने संगठन को लेकर यहाँ पर बैठ गए, और काफी सारे इसमें संगठन भी मौजूद है, और पलवल के आला जो नेता भी हैं वो भी सभी यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। और ये बता दिया गया था कि आज दोपहर के 3 बजे तक ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है 1 घंटे की सीमा और भी बढ़ा दी जा सकती है, क्योंकि इन्होंने अपने आंदोलन को मजबूत करना है। आंदोलन को मजबूत करने के लिए इस तरह से ये जरूरी है। और मेरी तरफ देख सकते हैं कि कितनी, आप इस तरह फाटक भी खुला हुआ, फाटक भी खोल दिया गया है और पूरी तरह से बंद कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे तमाम अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अपना राशन पानी भी लगाए हैं, और तमाम किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, और तमाम किसानों की ओर से पूरी तरह से इस फाटक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जी जी बिल्कुल प्रवीण, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कितनी मात्रा में वहां पर फोर्सेस तैनात की गई हैं? सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से प्रशासन के इंतजाम वहां पर कैसे हैं? कितनी संख्या में वहां पर किसान नजर आ रहे हैं प्रवीण? किसानों की अगर संख्या को देखकर बताए तो कम से कम 1000 के आसपास संख्या में किसानों की बताई जा रही है, और काफी संख्या में भीड़ भी है। और वहीं अगर हम प्रशासन की बात करते हैं, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सुबह से अलर्ट था। मैं आपको अपने दिखा देना चाहता हूँ कि अब पुलिस की कई बटालियन सुबह से ही यहाँ पे मौजूद पहले तय कर दी गई थी। प्रशासन की ओर से सख्त प्रबंध भी करे गए थे, और तमाम बटालियन को यहाँ पहले से आदेश जारी कर दिया गया था। साथ में यहाँ की जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है, उसको भी यहाँ पे तैनात कर दिया गया है, क्योंकि ये उनके अंडर आता है। और इसके साथ साथ जो लोकल प्रशासन पुलिस है, उसको भी पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद कर दिया गया। और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स वाले भी हैं, और IRB फोर्स भी देखी जा सकती है, और खास करके महिला पुलिस भी काफी संख्या में यहाँ पे तैनात है। और जिसको लेकर ये भी बताया जा रहा है कि जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा तब तक तमाम प्रशासन भी मौजूद रहेगा। हाल ही में कोई बड़े अधिकारी की भी बताया जा रहा है कि उनको सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो भी आ सकते हैं, क्योंकि आंदोलन एक बहुत बड़ा प्रारूप ले चुका है, बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है। अब तो सबसे बड़ी बात इसमें ये भी आ रही है कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाओं की भागीदारी भी काफी संख्या में बढ़ रही है, और तमाम बच्चों को भी यहाँ पर धरने स्थल पर लाया गया है। जी का प्रवीण, तमाम जानकारी देने के लिए। पलवल से हमारे संवाददाता प्रवीण जानकारी दे रहे थे कि कितनी बड़ी संख्या में पलवल में किसान पहुंचे हैं। किसान आज रेल रोको अभियान दरअसल पूरे देश भर में चला रहे हैं। चलिए आपको और देश के दूसरे इलाकों की तस्वीरें भी दिखाते हैं। बिहार और महाराष्ट्र में भी रेल रोको आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है। किसानों के समर्थन में देशव्यापी रेल रोको अभियान के चलते पटना के शेखपुरा में भी महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी और कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई में भी रेल रोककर किसानों का समर्थन किया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पटना और मुंबई की। बिहार की राजधानी पटना, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की तस्वीरें, जहां पर किसानों का रेल रोको आंदोलन का जो असर है वो देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में भी किसानों के रेल रोको अभियान का असर देखने को मिल रहा है। सभी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।
आगरा कैंट, आगरा फोर्ट और राजामंडी रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों ने पैनी नजर बनाकर रखी है। स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म्स पर पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी गश्त कर रही है। स्टेशन पर हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। वहीं देहात क्षेत्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चलिए, हमारे साथ अलवर से हमारे संवाददाता पवन राजपूत जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। पवन, अगर अलवर की बात करें तो किस तरह का रेल रोको अभियान जो आज किसानों का चल रहा है उसका कितना असर अलवर में देखने को मिल रहा है, क्या देख पा रहे हैं वहां पर? जी, आज इसमें आपको बता दूं, अलवर जिले के अंदर लगातार मैं बात करूं तो हरियाणा बॉर्डर के ऊपर बीते 67 दिनों से लगातार किसानों का केंद्र द्वारा पारित कृषि कानून बिलों को लेकर धरना जारी है। आज उसी के तहत संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से रेल रोको अभियान के तहत अजर का जो रेलवे स्टेशन है अलवर का, वहां पर पहुंचकर भारी तादाद में किसान पहुंचकर उन्होंने रेल ट्रेनों को रोक दिया गया है। मैं बात करूं तो अलवर जिले के जो मालाखेड़ा स्टेशन है वहां पर भी भारी तादाद में किसान पहुंच गए। उन्होंने रेल की पटरियों पर बैठकर फूल मालाएं पहनाई गई और रेल रोक रखी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका असर काफी दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार किसानों का दबदबा सहित या फिर कहें कि राजनीतिक लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, तो उसी को देखते हुए लगातार यहाँ किसानों का विरोध जारी है। और आज अलवर के अंदर काफी तादाद में किसान पटरियों के ऊपर है, उसी को देखते हुए काफी ट्रेनें प्रभावित हो रही है। आशीष, मैं आपको बता दूं, आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें अभी प्रभावित है, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि 12 बजे से जो 4 बजे तक का इनको ट्रेन रोको अभियान है उसी के तहत रोका गया है। तो इसके अंदर मैं बात करूं तो अलवर के जो मालाखेड़ा स्टेशन है उसके ऊपर यानी कि राजगढ़ जो रेलवे स्टेशन है उसके ऊपर जैसलमेर जो जम्मू तवी एक्सप्रेस है वो 12:30 बजे से रोक दी गई है, वो वहां पर खड़ी है। तो उसके अंदर जो यात्री है वो भी काफी परेशान हो रहे हैं। उसके साथ साथ देखा जाए तो आशीष, काफी मालगाड़ियां भी हैं वो भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि लगातार काफी ट्रेनें जैसे मथुरा एक्सप्रेस है वो भी अलवर की तरफ आ रही थी, वो भी प्रभावित है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है इसका असर काफी संख्या में किसान पहुंचे हैं और पटरियों के ऊपर पहुंचे हैं और ट्रेनों को रोक रखा है। जी आशीष। धन्यवाद आपका पवन राजपूत। अलवर के बारे में जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता पवन राजपूत, बता रहे थे कि अलवर में किस तरह का असर इस रेल रोको आंदोलन, इस रेल रोको अभियान का नजर आ रहा है। समूचे देश भर से जो दरअसल तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, उन तस्वीरों के हिसाब से अगर देखा जाए तो मिला जुला असर कहा जा सकता है। कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर इसका कोई असर नहीं नजर आ रहा है, तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां भारी संख्या में किसान रेलवे स्टेशनों पर, रेल की पटरियों पर डटे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आज शाम 4 बजे तक ही ये रेल रोको अभियान का आह्वान किया गया था। दोपहर 12 बजे से इसकी शुरुआत हुई है और 4 बजे तक ये रेल रोको अभियान चलेगा देश के अलग अलग इलाकों में। राजधानी जयपुर के गांधीनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रेल रोको अभियान के तहत किस तरह का नजारा देखने को मिला। पुलिस की झड़प भी कई किसानों से, किसान नेताओं से होती हुई नजर आई। ट्रैक पर से पुलिस किसानों को हटाती हुई नजर आई और किसानों और पुलिस के बीच में इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, राजधानी जयपुर के गांधीनगर की ये तस्वीरें हैं जब रेल रोको अभियान किसान चला रहे थे। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ये आह्वान किया गया था रेल रोकने का। 18 मार्च यानी आज किसानों की तरफ से रेल रोको अभियान का जो है आह्वान किया गया था और इसी कड़ी में देश के अलग अलग इलाकों में ट्रेन रोकी जा रही हैं किसानों की तरफ से। आह्वान किसान संगठनों की तरफ से किया गया था, जो कि आज चल रहा है। किसान संगठनों का 4 घंटे रेल रोको आंदोलन है, दोपहर 12 से 4 बजे तक ये चलेगा और देश के कई इलाकों से इसकी जो तस्वीरें देखने को मिली हैं उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह का असर इस रेल रोको अभियान का देखने को मिला। पूरी तरीके से चक्का जाम कर दिया गया। ट्रैक्स पर किसान बड़ी संख्या में बैठे नजर आए। खासतौर से पलवल और हरियाणा के जो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बड़ी संख्या में किसान नजर आए। दिल्ली की सीमाओं
पर लगातार किसानों का आंदोलन पहले से जारी है और इसी कड़ी में 18 फरवरी यानी कि आज के लिए किसानों ने रेल रोको अभियान का आह्वान किया था। हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजधानी जयपुर के गांधीनगर स्टेशन पर वो मौजूद हैं। योगेंद्र, गांधीनगर स्टेशन की हमने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई अब से कुछ देर पहले की, अब क्या नजारा देखने को मिल रहा है? क्या उतना ही असर रेल रोको अभियान का देखने को मिल रहा है गांधीनगर स्टेशन पर? देखिए, किसानों के यहाँ पर पक्ष में जिस तरह से देखिए रेल रोको जो अभियान है, कार्यक्रम है, उसके तहत यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं ट्रैक पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर उनका जो विरोध है लगातार जारी है। और जिस तरह से विरोध जताया जा रहा है, इस विरोध को आप देख सकते हैं कि हालांकि जो कार्यक्रम है दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ही रखा गया है, लेकिन राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर इनका जो विरोध है फिलहाल जारी है। और किस तरह से गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर जो ट्रेन या मालगाड़ी है उसके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विरोध में यहाँ पर बैनर लहराए जा रहे हैं। साथ ही जो प्रदर्शनकारी हैं ट्रैक पर जमे हुए हैं। साफ मांग है, ये कानून है जो काले हैं, इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। साथ ही यहाँ पर जो किसानों का आंदोलन है उसको समर्थन मिलता नजर आ रहा है। कुछ यहाँ पर प्रदर्शनकारी, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का विरोध है? ये जो विरोध जो दिल्ली में किसान धरती पुत्र जो विरोध कर रहे हैं उनके सहयोग के लिए कि हम जो शहरों में जो बैठे हुए हैं लोग, वो हमारे लिए वो लोग बैठे हैं, आम जन के लिए वो बैठे हैं। हम भी उनके बेटे बेटियां हैं, तो इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए बैठे और इसीलिए आज रेल रोकने का प्रोग्राम किया। देखिए, इसके पास ही आप देख सकते हैं कि फिर एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि आपको दिखाएं विजुअल्स, जहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं फिर से दूसरी ट्रैक पर जा चुके हैं और यहां पर इस ट्रैक को भी रोकने का जो प्रयास है किया जा रहा है। लेकिन जो पुलिस के जो जवान हैं वो इन्हें समझाइश कर रहे हैं कि ट्रेन ना रोकें। लेकिन इस तरह से जो विरोध है लगातार जारी है और फिलहाल समझाइश भी पुलिस प्रशासन की ओर से और रेलवे पुलिस की ओर से समझाइश भी की जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर जो विरोध है और विरोध साफ देखा जा सकता है। बैनर पोस्टर यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो लिखे हुए हैं, केंद्र सरकार का यहाँ पर खुलकर विरोध किया जा रहा है। साथ ही जिस तरह का विरोध है उस विरोध को यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ ही जो आंदोलन का जो यहाँ पर चरण है वो यहाँ पर ट्रेन रोकने का जो चरण था अब वो फिलहाल 12 से 4 बजे तक का रखा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विरोध है और विरोध आपने देखा कि किस तरह का जो यहाँ पर जो कृषि कानून है उनका विरोध तेजी से देश भर में बढ़ रहा है। उधर किसान दिल्ली में जमे हुए हैं, लगभग 3 महीने होने को है। दूसरी तरफ यहाँ पर उसी के पक्ष में और केंद्र सरकार के विपक्ष में महंगाई, तमाम वो मसले हैं जिनको लेकर आज यहाँ पर विभिन्न संगठनों की ओर से धरना दिया जा रहा है और ट्रेन रोको कार्यक्रम को यहाँ पर सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जी, धन्यवाद योगेंद्र, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। चलिए फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। जानिए कोरोना महामारी के बाद स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों के बारे में। कोरोना वैक्सीन की संपूर्ण जानकारी, सावधानियां और साइड इफेक्ट्स। जो वैक्सीन से एंटीबॉडीज बनती हैं वो बड़ी प्रोटेक्टिव है। उसकी प्रोटेक्टिव एफिकेसी करीब 70 से 90% से भी ऊपर तक है। देखिए खास कार्यक्रम मेडिटॉक। जन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का रेल रोको आंदोलन। राजस्थान में कई जगह किया गया ट्रैक जाम, कई ट्रेनें हुई प्रभावित। ख्वाजा साहब के उर्स में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से चादर पेश करेंगे सीएम गहलोत। डोटासरा समेत दूसरे नेता भी रहेंगे मौजूद। राज्यपाल कलराज मिश्र की तरफ से पेश किए गए अकीदत के फूल। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी से आम जनता त्रस्त। श्रीगंगानगर में पेट्रोल 100 और डीजल 92 रुपए के पार। जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैंक कियोस्क में डकैती मामले का किया खुलासा। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 1 साल बाद हुई राजस्थान जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक। पर्यावरण संरक्षण को लेकर हुआ मंथन। खनिज विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने 5 साल से पुराने मामले सामने आने पर जताई नाराजगी। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में और पूरे देश भर में अलग अलग तरीके से किसान अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच आज किसानों की तरफ से रेल रोको आंदोलन किया गया है। आपको बता दें, इसको लेकर किसानों ने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रेनों को रोकने का कार्यक्रम तय किया। जयपुर में भी किसान आंदोलन के समर्थन में रेल रोको आंदोलन किया गया। इसके तहत किसान संगठनों ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रुकवाया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को यहां से खदेड़ दिया। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से रेल रोको आंदोलन का असर रहा है, 2 तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं कोटा और अलवर की। कोटा में रेल रोको आंदोलन को लेकर किसान संगठन लामबंद हो गए, रेलवे ट्रैक पर पहुंचे और ट्रेनों को रुकवा दिया। इसी तरह से तस्वीरें अलवर में भी सामने आई। रेलवे स्टेशन पर किसान संगठन ट्रैक पर इकट्ठा हो गए और रेल पटरियों पर बैठकर उन्होंने आने जाने वाली सभी रेलगाड़ियों को रोक दिया।
तो केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनकारी जयपुर सहित प्रदेश के कई जगहों पर ट्रेनें रोकने के लिए पहुंचे हैं। अलवर ग्रामीण के मालाखेड़ा रेलवे स्टेशन पर भी रेलवे प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से सतर्कता बढ़ा दी गई, जिसके तहत पुलिस के जवान वहां पर गश्त करते हुए नजर आए। और अलवर में इसका किस तरह का असर रहा है, बातचीत करेंगे। वहां से हमारे संवाददाता भरत शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भरत, अलवर की बात करें तो किसान आंदोलन को लेकर शाहजहांपुर बॉर्डर जो है वो भरतपुर इलाका आता है, पूरा अलवर का ही आता है। यहां पर किसान आंदोलन को लेकर काफी मुखर विरोध देखने को मिला है। फिलहाल रेल रोको आंदोलन का किस तरह से असर नजर आया है, क्योंकि अलवर का जो इलाका है वहां से दिल्ली के लिए जो ट्रेनें हैं वो इस रास्ते से होकर निकलती हैं। जी प्रभात, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सुबह 11 बजे से ही मालाखेड़ा रेलवे स्टेशन पर किसान नेता इकट्ठे होने लग गए थे और वहीं इनको देखकर प्रशासन भी चाक चौबंद हो गया था। तो जैसे ही 12 बजे तो किसान नेता पटरी पर पहुंचे तो वहीं रेलवे प्रशासन ने राजगढ़ पर ही इंटर एक्सप्रेस को रोक दिया गया है और किसान पटरी पर फूल माला लेकर मौजूद है अभी। जी प्रभात। जी बहुत बहुत शुक्रिया भरत पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें मालखेड़ा स्टेशन जो है वहां पर भी किसान अपने समय के मुताबिक 12 से 4 बजे तक रेल रोकने के लिए पहुंच गए थे और पुलिस प्रशासन ने भी अपने पुख्ता इंतजाम किए। रेलवे स्टेशन पर पहले ही पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई थी। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के नामखाना, जहां पर भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम के दौरान और इस वक्त जनता को संबोधित कर रहे हैं। 24 परगना क्षेत्र है, उसको सी फूड प्रोसेसिंग हब के रूप में हम आगे बढ़ाने वाले हैं, जिससे सारा आपका उपज प्रोसेस होकर आगे बढ़ता जाए। मित्रों, ये गंगा सागर, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में इसको हम विकसित करने जा रहे हैं और गंगा सागर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत भी हम लेकर आएंगे। और जो मेला लगता है उत्तरायण के दिन 14 जनवरी के दिन, वो मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेला का हम दर्जा देकर पूरे दुनिया भर के यहां पर टूरिस्ट आए, इस प्रकार की बात करेंगे। मित्रों, ममता दीदी ने कहा था कि हम मत्स्य न्याय लागू करेंगे। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि मत्स्य न्याय तो नहीं हुआ, आपकी सिंडिकेट मछुआरा भाइयों की मछली खा लेती है, उससे कम 10 साल में बचाने का आप काम करती। इन्होंने कुछ महीनों के लिए बहुत सारी योजनाएं डिक्लेयर की, मगर कुछ नहीं हुआ। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब आप सबको कहना चाहता हूं कि इन्होंने इंटीग्रेटेड फिशरी जोन बनाने की बात करी थी, नहीं हुआ। सुंदरबन को अलग जिला बनाने की बात करी थी, नहीं हुआ। झारखली में पर्यटन संरचना बनाने की बात करी थी, नहीं हुआ। और अम्फान के बाद मोदी जी ने जो पैसा भेजा, ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडे खा गए। मैं आज यहां आप सबको कहकर जाता हूं, भाजपा की सरकार बनने के साथ ही अम्फान के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके लिए उच्च स्तरीय जांच कर आपका पैसा खाने वाले सारे लोगों को जेल के हवाले करेंगे। मित्रों, मोदी जी ने
3500 करोड़ रुपया भेजा मगर कुछ नहीं हुआ। मित्रों, टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका न्याय, सबका साथ, सबका विकास। मित्रों, ये क्षेत्र के अंदर कई बार चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं। मैं आज यहां कह कर जाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही जीरो कैजुअलिटी टास्क फोर्स इस क्षेत्र के लिए हम बनाएंगे, जो तूफान में एक भी व्यक्ति की जान न जाए, इस प्रकार का हम काम करेंगे। मित्रों, वनाश्रित लोगों को शहद इकट्ठा करने के लिए भी हम कई सारी योजना लाएंगे। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब मेरे कुछ साथियों को याद करना जरूर कर। बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा होती है उसमें 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए। दक्षिण परगना, 24 परगना, हमारे सुशांत हलदर, डायमंड हर्बर, प्रहलाद विश्वास,